नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आ गई हूँ फिर एक बार एक कहानी लेकर, और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इंटरनल में। और कृष्ण भगवान आप उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। और आप सब बहुत सुख समाधान से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आ गई हूँ आज एक और कहानी लेकर। आज की कहानी भी एक संत की है, जो कि विट्ठल भगवान पांडुरंग भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, और हमेशा वो पांडुरंग जी की कृपा दृष्टि के अंडर रहे हैं। और उन्होंने उनकी बहुत भक्ति की है, और उनका बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है। तो ये जो संत है, इनका नाम है दामाजी पंत। पांडुरंग जी के इतने सारे भक्त हैं कि कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी। तो इनका नाम है दामाजी पंत। ये मंगलवेढ़ा एक स्थान है महाराष्ट्र में ही, जो कि कर्नाटक बॉर्डर पर आता है। कर्नाटक बॉर्डर में बीदर एक गांव है, और उस गांव के पास ये मंगलवेढ़ा एक आता है। बिल्कुल महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर ये गांव है। तो वहाँ पर एक ये भक्त रहते थे, इनका नाम था दामाजी पंत। और ये जो थे, ये बीदर के जो सम्राट थे उस वक्त, बीदर के सम्राट थे, उनके दरबार में उनका कामकाज देखते थे। यानी आप बोल सकते हैं कि जैसे लिखा पढ़ी करते हैं, जैसे अकाउंटेंट होते हैं, उस तरीके से उनका काम था। तो वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे। उनके दरबार का जो भी काम था, यानी मंगलवेढ़ा का जो भी एरिया था, जो भी पार्ट था, पूरा वो उनके अंडर में था। तो वहाँ पे कितना धान्य उगा, कितना खर्चा हुआ, सब वो हिसाब किताब रखते थे। और बहुत ही ईमानदार थे, बहुत ही ईमानदार आदमी था। यानी सब उनके बिल्कुल क्या बोलते, उनको भगवान के समान उनको मानते थे। और साथ ही साथ वो पांडुरंग जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब वो दिन भर काम करते थे अपना जो भी है, लेकिन जो भी वक्त उनको मिलता था उसमें वो पांडुरंग जी की भक्ति करते थे। उनके आरती पूजन करना, जप नाम करना, वो सब वो करते थे। तो ये सभी को पता था, और सम्राट भी उनको बहुत मानते थे, उन पर उनकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी। तो एक बार क्या हुआ कि मंगलवेढ़ा में अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई। इसलिए तभी तो खेती ही थी, तो खेती नहीं होगी, और जो भी था सब तहस नहस हो गया। और बहुत बड़ा अकाल पड़ा मंगलवेढ़ा में, यानी इतना कि पूरा गांव बिल्कुल हताश हो गया, और खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, लोग मर रहे थे, बहुत बहुत दिक्कतें आ रही थी। और ये सब देख के दामाजी जो पंत थे, उनको इतना बुरा लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही करूं, मुझसे देखा नहीं जा रहा लोगों का ये। और तब अछूत छूत वो सब बहुत ज़्यादा लोग मानते थे। तो उनकी तो दशा और भी बेकार थी, क्योंकि उनको तो वैसे भी कोई खाने को नहीं देता था, और अब तो दुष्काल में वो क्या ही कर सकते थे। फिर भी उन्होंने उनको अपने घर में से जितना उनके घर में जो अन्न धन्य था, वो सब उन्होंने उनको बांटा, उनको खाने के लिए दिया। उनके जो क्या बोलते वेल था, जो बावड़ी जो होती जहाँ से हम पानी भरते, वो पानी भी उन्होंने उनको ओपन कर दिया कि भाई जिसको जो पानी चाहिए लेकर जाओ, कोई छूत अछूत ऐसा कुछ भी नहीं। यानी इतना वो इतने अच्छे इंसान थे कि उनसे लोगों का दुख देखा नहीं जाता था, क्योंकि वो विट्ठल भक्त थे। तो विट्ठल जब लोगों में अपना तुम्हारा नहीं करता, तो वो कैसे कर सकते थे। तो फिर एक दिन उनको इतना बुरा लगा, तो उन्होंने क्या किया कि सम्राट को एक चिट्ठी लिखी, और सम्राट को चिट्ठी लिखी और उन्होंने वो भेज दी। पर हुआ क्या इसमें कि उनके साथ में जो आदमी काम करता था, वो उन पर बहुत जलता था, क्योंकि सम्राट उनकी कोई बात टालते नहीं थे। और ये जो आदमी था, इनको उनकी जगह लेनी थी, दामाजी जो पंत है उनकी जगह लेनी थी। तो इनको नीचे गिराने के लिए उन्होंने क्या किया, वो चिट्ठी सम्राट तक पहुंचाई नहीं, बिल्कुल पहुंचा ही नहीं। और ये जो 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये उस चिट्ठी का रिप्लाई का वेट कर रहे थे कि अब आ जाएगी, कल जाएगी। पर 2-3 दिन हो गए, आई नहीं। और लोगों की यहाँ पे परिस्थिति तो बहुत विकट हो रही है। तो उन्होंने भगवान का नाम लिया और बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास जो धन बचा है यहाँ पर,
जो सम्राट के दरबार में जो धान्य जाता है वो पहले यहाँ पे स्टोर होता है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो खजाना था उनका, वो जो धान्य घर था उसके दरवाजे खोल दिए बिना सम्राट को पूछा नहीं, क्योंकि उन्होंने उत्तर का राह देखी लेकिन उत्तर तो आया नहीं और लोग तो यहाँ पे मर रहे बिना खाने पीने की, उनकी दशा हो रही है। ये उनको बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए उन्होंने बिना उनकी इजाज़त के ही वो दरवाज़ा खोल दिया और लोगों को बोला आइए अपना धन लीजिए और आप चले जाइए, ऐसा उन्होंने बोला। अब इसमें क्या हुआ कि वो जो आदमी था जिसने चिट्ठी नहीं भेजी, जो इनके अंडर में काम करता था, और जब उसने ये देखा कि इन्होंने अरे धान्य का ये खोल दिया, अब तो ये बहुत बड़े हो गए, अब तो लोग और इनको मानेंगे और इनकी प्रशंसा करेंगे वगैरह, वो जलता था उनसे। तो उसने क्या किया, वो भाग दौड़ कर वो राजा के पास चला गया, वहाँ पर बिदर में, वहाँ पर गया, उनके दरबार में गया, उनसे बोला आपको पता है क्या कि दामोजी पंत ने जो है वो आपको बिना पूछे पूरा शाही खजाना जो है, शाही धान्य घर जो है वो लोगों के लिए खुला कर दिया और पूरा लोग धान्य भर भर के लेके जा रहे हैं और फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, राज्य के लिए कुछ नहीं बचेगा, ऐसा बहुत कुछ उसने उल्टा सुल्टा उनको बोला। तो ये सुनकर फिर सम्राट को भी गुस्सा आ गया कि अरे मेरी परवानगी के बिना, मेरी इजाज़त के बिना इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, इतना बड़ा हो गया दामोजी पंत, अभी मैं इसको देखता हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो सिपाही थे उनको बोला तुम अभी के अभी जाओ और दामोजी पंत को पकड़ के लाओ, उनको बांध के यहाँ पर लेके आओ, मैं उनसे जवाब पूछना चाहता हूँ वगैरह। अच्छा, अब ये यहाँ पे तो हो गया। अब ये जो है ये विट्ठल जी देख रहे थे, क्योंकि विट्ठल जी के इतने बड़े भक्त थे, और जब उन विट्ठल जी ने देखा, भगवान ने देखा कि अरे मेरे भक्त के ऊपर बिना कुछ झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए और उसको सिर्फ कष्ट देने के लिए ऐसा कोई कर रहा है, तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने महार बोले तो बुद्ध, जो लोग आज के डेट में हम उनको बुद्ध बोलते हैं, बुद्धिज़्म के जो लोग हैं, पहले हम उनको महार बोलते थे, महार मांग ऐसा अलग अलग उनका कास्ट था, तब उनको महार बोलते थे। तो उन्होंने उस महार का रूप लिया, एक घोंगड़े लेते थे वो लोग हमेशा अपने, ऐसे ना ब्लैंकेट होती थी, काले कलर की ब्लैंकेट स्पेशली होती थी उनकी, तो क्योंकि उनको घरदार तो नहीं रहता था तो वो ब्लैंकेट डाल के वहीं सोते थे और वो ब्लैंकेट झटक के लेके और चले जाते थे, ऐसा उनका एक रहन ईमान था। वो उसने ब्लैंकेट लिया, एक लकड़ी ली और धोती, फटी हुई पुरानी धोती जैसा भगवान ने अवतार बना लिया, और उनके सर पे एक पगड़ी थी और उस सर के पगड़ी के ऊपर उन्होंने एक मटका रखा था, अपने सर के ऊपर एक मटका रखा था, और वो उस राजा के पास गए, बिदर में सम्राट के पास गए और उनको जाने नहीं दे रहे थे सिपाही। तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे मिलना ही है, मैं दामोजी पंत के पास से आया, मुझे मिलना है सम्राट से। तो उनको बुलाया गया, तो अंदर गए तो फिर राजा ने पूछा कि कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो, और ये क्या भेष है, तुम अंदर कैसे आ गए, और क्या चाहिए तुमको हमसे। तो उन्होंने कहा देखिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ देने के लिए आया हूँ, दामोजी पंत ने मुझे यहाँ भेजा है, उन्होंने जो भी धान्य घर खोला था उस धान्य घर का जो भी हिसाब बनता है, जो भी पैसा बनता है, वो मैं आपको देने के लिए आया हूँ। और जैसे उसने वो मटका, अब वो मटका इतना सही था, इतना छोटा सा मटका था, अब इतने छोटे से मटके में कितना ही पैसा हो सकता है। उसने वो मटका अपने सर से उठाया और जैसे वो मटका उसने सम्राट के सामने खाली किया, बिल्कुल खाली किया उसने, तो इतने से मटके में से आप सोचो, इतना सारा पैसा, इतनी सारी सोने की मोहरें वहाँ पे, मीन्स ऐसा ढीग बन गया, ऐसे छोटा पहाड़ बन गया, इतना पैसा उसमें से निकला। और जब ये सब लोग देख रहे तो सम्राट भी देखते रहे कि हे भगवान, इतने छोटे से मटके में से इतना पैसा कैसे बाहर आ सकता है, यानी ये तो चमत्कार है। वो बिल्कुल पैसा वो मटके में से जैसे गिर ही रहा था, ऐसे जैसे पानी गिरता है उस तरीके से वो पैसे गिर रहे थे, सर 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 करके, छोटा सा ऐसा एकदम ऐसा पहाड़ सा बन गया वहाँ पे। और ये होने के बाद में फिर उसने बोला अच्छा मैं चलता हूँ, अब मेरा काम हो गया है, दामोजी पंत ने मुझे जो बोला था मैंने कर दिया है, आपको आपके जो मूल्य है वो मैंने आपको दे दिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला गया। वो वहाँ से चला गया और थोड़ी देर में दामोदर पंत को वहाँ पर वो सिपाही हाथ बांध कर लेकर आए। तो जैसे दामोदर पंत वहाँ पे आए तो सम्राट ने पूछा अरे दामोदर पंत
तुमने किसको भेजा था? कौन आया था यहाँ पे? ये देखो, ये इतनी सारी सोने की मोहरें देकर चला गया। तुमने वो जो धान्य घर खोला उसके लिए मैंने तुमको पकड़ के लाने के लिए भेजा था, और तुमने उसके पैसे मुझे दिए। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास में? और किसको भेजा था तुमने? उसने जैसे मटका खोला, मीन्स डालने लगा, तो इतना सारा पैसा आ गया। ये चमत्कार कैसे हुई? कौन है? कौन था आदमी? कौन? किसको भेजा? अब दामोदर पंत जो है वो सोचे, मैंने भेजा? मैंने तो नहीं भेजा। बोले मुझे नहीं पता, मैंने किसी को भी नहीं भेजा। नहीं, बोले वो तो महार मांग था, उसका नाम ही था महार मांग, और वो बोला कि मैं यहाँ पे दामोदर पंत ने मुझे भेजा है और इसलिए मैं आया हूँ। तो उन्होंने थोड़ा सोचा, फिर वो हंसने लगे। दामाजी पंत जो है वो हंसने लगे। वो बोले अच्छा, बोले मैंने किसी को नहीं भेजा, मेरा भगवान यहाँ आया था, मेरे विठू यहाँ आए थे, और मेरे विठू ने यहाँ आकर आपने जब मुझे पकड़ के लाने के लिए भेजा तो मेरे विठू को वो अच्छा नहीं लगा। उनको बहुत बुरा लगा कि उनके सच्चे भक्त पे अत्याचार हो रहा है, और उस अत्याचार के बदले में उन्होंने आपको ये पैसे दिए कि जितना चाहिए उतना धान्य दामाजी पंत को, गरीबों को देने दो, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप ये पैसे मोहरे रख लो और ये करो। और जब दामाजी पंत ने ये सम्राट से कहा तो सम्राट ने बिल्कुल दामाजी पंत के पैर पड़ लिए। बोले सच में तुम बहुत बड़े भक्त हो कि तुम्हें बचाने के लिए भगवान खुद यहाँ एक रूप लेकर आए मेरे सामने और मुझे सोने की मोहरें दी। मुझे सोने की मोहरें नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहिए, ये तुम बांट दो, ये तुम गरीबों में बांट दो, धान्य है वो भी बांट दो, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम पे ये आरोप लगाया और तुमसे ऐसा बर्ताव किया, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ वगैरह। फिर दामाजी पंत ने बोला कि नहीं महासम्राट, आप माफ़ी मत मांगिए, आपने इतना कहा वही मेरे लिए बहुत है, क्योंकि मैं गरीबों के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने बिना पूछे आपसे, मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी थी पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो सम्राट ने कहा मुझे तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। फिर उन्होंने बोला पता नहीं, मैंने तो भेजी थी, आपको कैसे नहीं मिली, मगर आपका जब कोई जवाब नहीं आया तो मुझे लगा लोग मर रहे हैं भूख से, तो इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया। तो सम्राट ने कहा आपने बहुत सही निर्णय लिया और मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूँ, और आपकी जो पोस्ट है उससे बड़ी पोस्ट मैं आज आपको देता हूँ, और मेरे नज़र में आपका सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा उन्होंने कहा। और उन्होंने उनकी हथकड़ियाँ खोल दी और उन्हें बहुत ही सम्मान से वापस अपने गांव मंगलवेढ़ा भेजा। तो दोस्तों ये थी कहानी। तो कहते हैं ना कि अगर सच्ची भक्ति करो तो भगवान किसी ना किसी रूप में आके आपको मदद करते ही हैं, उसी की एक कहानी है। तो दामाजी पंत ने बहुत ही अच्छे और सही भाव से गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो भगवान ने भी उनको सपोर्ट किया, और अपने भक्तों पे अन्याय होता हुआ भगवान कभी देख नहीं सकते। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार और एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।